हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू वैकेंसी। और ये है ना, जो न्यू वैकेंसी है वो किसकी है वो आपको पता चल ही रहा होगा। बेसिकली ये है न्यू वैकेंसी जो है बैबकॉप लिमिटेड कंपनी की, जिसमें 2025 का उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है। बैबकॉप क्या है? बेसिकली ये वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, जो कि क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी है और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए हैं। सॉरी। अब हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट की। इसमें जो फॉर्म फिलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या स्टार्टिंग डेट है वो है 24/12/2024 की। इस डेट से क्या हो गए हैं, बेसिकली पोस्ट पब्लिश हुई है और आप यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भी इसके लिए फिल कर सकते हैं, या इनके पोर्टल पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो लास्ट डेट है 5/1/2025। 5/1/2025 क्या है, इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है? जो भी पोस्ट है जिस जिस डिपार्टमेंट की, उससे रिलेवेंट जो भी आपके पास में डिग्री है वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिग्री के साथ प्लस इसमें एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो 5 साल का हो, 3 साल का हो, या 10 साल का हो, तो उसके हिसाब से अलग अलग पोस्ट हैं। तो हम चलिए वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बैबकॉप लिमिटेड का क्या नोटिफिकेशंस है, जो कि रिलीज़ हुआ है 14/11/2025 को। कब रिलीज़ हुआ है? 14/11/2025 को बैबकॉप लिमिटेड ने इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया हुआ था। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो दो वैकेंसीज़ हैं इसमें। एक है किसमें, स्मार्ट मीटर के लिए, जो स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं उनके लिए, और दूसरी है फीडर्स के लिए। तो दोनों में अलग अलग तरीके की रिक्रूटमेंट है। जिसमें जो पहली पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, फीडर के लिए। कौन से डिपार्टमेंट के लिए? फीडर सेग्रीगेशन प्रोजेक्ट के लिए जो वैकेंसी है उसमें पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर की। काय की पोस्ट है? प्रोजेक्ट मैनेजर की। जिसमें क्राइटेरिया क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए, या मास्टर्स हो या पीएचडी किया हो, और उसके साथ साथ में मिनिमम जो है, मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने सालों का? 10 सालों का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई सिमिलर एक्सपीरियंस किस किस चीज़ में मांगा हुआ है? प्रोजेक्ट मैनेजर का होना चाहिए फॉर सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए, या फिर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो विद IFII फंडेड प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट विद ग्रेटर देन 6 month इनपुट minimum 1, प्रोजेक्ट विच आर related to funding arrangement through AFD, AU, AIV, DIF, FID, KFW, SDC या सीडा विल अचीव मोर पॉइंट्स, और इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में रीजनल या नेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं उसमें रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पावर यूटिलिटी एंड इन द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट इन इज रिक्वायर्ड। उसके साथ साथ में क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स होना चाहिए आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशंस एंड सोशल स्किल्स, एंड नो हाउ टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ पावर सेक्टर विल बी एन एडेड एडवांटेजेस। सेकंड जो पोस्ट है वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट की, जिसमें भी क्या है, बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या मास्टर्ड हो तो वो भी चलेगा। टोटल जो एक्सपीरियंस है 5 साल के से ऊपर का होना चाहिए पावर सेक्टर में। एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ द लॉस रिडक्शन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, कंसल्टेंसी सर्विस। सॉरी। और जो एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिकली वो लॉस रिडक्शन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का होना चाहिए। थर्ड पोस्ट जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग स्पेशलिस्ट की, जिसके लिए क्वालिफिकेशंस वही यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग प्लस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, या सिमिलर एक्सपीरियंस, या मोर देन 5 year एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। एक्सपीरियंस काय में होना चाहिए? प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग,
जिसको प्राइमावेरा आता हो या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आता हो फॉर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए इन पावर, मेटल्स या केमिकल, ओएनजी, मेट्रो, रेलवे, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सब के प्रोजेक्ट में अगर किसी का भी एक एक्सपीरियंस हो तो वो चल जाएगा। उसके साथ में फैमिलियर होना चाहिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ में या लार्जर नेशनल प्रोजेक्ट के साथ में, और इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड एमआईएस स्पेशलिस्ट की। इसमें भी वही डिग्री चाहिए जो हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए चाहिए, और इसमें भी सारी वही रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए है हमारी। जो नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करने वाले हैं वो है प्रोक्रूटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए। इसमें भी क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड ओवर द 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग प्रोक्रूटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द पावर सेक्टर। एक्सपीरियंस भी इसमें सेम जो पास्ट में मांगा हुआ है वही सब एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी इसमें इन्वायरमेंट, सोशल, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर के लिए। सेम इसमें भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है जो कि 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में भी। नेक्स्ट है इसमें इन्वायरमेंट, सोशल, हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट की। इसमें भी डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिसमें उन्होंने क्या है कि लगभग पास्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम किया हो और उसको प्रॉपरली मैनेज किया हो। नेक्स्ट वैकेंसी है इसमें साइट सुपरविजन मैनेजर की। इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है शुड बी अ बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 years का कायम में एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन में ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन यूटिलिटी के लिए। नेक्स्ट है इसमें साइट सुपरविजन इंजीनियर की, जिसमें डिग्री किया हो उन्होंने इंजीनियरिंग में या मास्टर्स हो, सिमिलरली 10+ year का एक्सपीरियंस हो इसमें। दूसरा एक्सपीरियंस क्या चाहिए इसमें, पावर प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने काम किया हो और इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए। सेकंड जो पोस्ट है वो है स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए। उसमें भी सेम वही कौन कौन सी पोस्ट है, पहली प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, दूसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट के लिए, थर्ड में प्रोक्रूटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए चाहिए, फोर्थ इन्वायरमेंट, सोशल, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर एक्सपर्ट, हेड एंड सिस्टम एक्सपर्ट एंड स्मार्ट मीटरिंग एक्सपर्ट, और सेवंथ पोस्ट जो है वो सिस्टम इंटीग्रेशन एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सभी में रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिलेवेंट आपकी डिग्री होना चाहिए। इसमें जो और एडिशनल पोस्ट है वो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की, उसके बाद में साइट सुपरविजन मैनेजर की और साइट सुपरविजन इंजीनियर की। तो इससे रिलेवेंट सारी आपके पास में डिग्रीज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। भाई बैबकॉम ने है ना कुछ चीज़ें है ना जो बताया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। दोज हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, ऑटोनॉम्स बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू। अगर जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या PSU सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको प्रॉपरली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब NOC के साथ में अप्लाई करना पड़ेगा, और वो एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम पे उनको NOC प्रोवाइड मतलब करना होगा, तब जाके उनका इंटरव्यू कंफर्म हो पाएगा। दूसरा, सैलरी सेल बी नेगोशिएबल एंड कमर्शियल टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सैलरी क्या है कि उसी टाइम पे क्लियरली होगी कि बाकी आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस कैसी है उसके हिसाब से, और वो नेगोशिएबल रहेगी आपकी। वहीं नेक्स्ट चीज़ जो है, द पोस्ट इज प्योरली टेम्परेरी या फिक्स टर्म बेसिस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा, ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है एक सर्टेन पीरियड के लिए है, और वो पीरियड क्या होने वाला है, फिक्स रहेगा उस ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। दूसरा है इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। आप जैसे ही फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, देन आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। दूसरा, जो आपको इंटरव्यू के लिए अटेंड करने जाओगे उसमें कोई TADA नहीं मिलेगा। इसमें एज एंड एक्सपीरियंस शैल बी काउंटेड ऑन 30/10/2024 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट करेंगे, एंड एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड इन द बैबकॉप फॉर्मेट ओनली।
जो वेबकॉप का फॉर्मेट है उसमें ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। एंड एप्लीकेशन सबमिटेड इन द अदर फॉर्मेट्स विल बी रिजेक्टेड। और आप अदर तरीके से अप्लाई करते हो तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। Applicants should enclose the self-certified copies of their educational qualifications and experience certificate without which the applications will be rejected। अगर आप कोई भी है ना एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी अगर फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वेबकॉप से रिलेटेड किसी भी पोस्ट के लिए, अगर कभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, सेल्फ सर्टिफाइड करना है सारे डॉक्यूमेंट को। जब आप सेल्फ सर्टिफाइड कर दोगे उसके बाद में ही सारे फॉर्म को आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा, रिलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन ड्यू वेटेज। अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उसका वेटेज आपको बेनिफिट में मिलेगा। मैनेजमेंट रिवर्स द राइट टू फिक्स द क्राइटेरिया टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। और उसके हिसाब से मैनेजमेंट आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करके बुलाएगा। The candidates shall be engaged against above mentioned project only. However, they are liable to the post anywhere in India या abroad as per the exigency of work of the company। मतलब इसके लिए जो पोस्ट मेंशन है उसके हिसाब से अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसको इंडिया में कहीं पर भी या आउट ऑफ इंडिया में जहाँ पे कंपनी वीक के काम चल रहे हैं उसके हिसाब से उनको अलाइन कर दिया जाएगा। The mere fact that the candidate has submitted his or her application against the advertisement and apparently fulfill the eligibility criteria as prescribed in the advertisement would not be bestowed on him or her right to definitely called for personal interview for the further engagement. Experts having certificates on training on their relevant field will be given added advantages। वहीं एक चीज और है, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट CV फ्रॉम आवर वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जाइएगा www.babcock.co.in। उसके कैरियर वाले पाथ में जाके वहाँ से एक इनका फॉर्मेट है CV का, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी फॉर्मेट में फिल करके अप्लाई करिएगा। और उस एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं, ये sna@babcock.co.in पर मेल कर दीजिएगा। एंड विद सब्जेक्ट लाइन एंड नेम ऑफ द पोजीशन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सो एज टू रीच अस लेटेस्ट बाय 15/1/2025। और भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो www.babcock.government.in की वेबसाइट पे जाके कैरियर वाले पाथ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कहाँ पे, कैरियर वाले पाथ पे जाएंगे, वहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे है ना डिटेल्स में आपको इसको पढ़ सकते हैं। और वहीं से आपको एक CV का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको फिल करके आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। साइनिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच।